राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको धर्मराज जी की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी सुनने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो धर्मराज जी की ज़रूर लिखें। धन्यवाद। कहानी इस प्रकार है। एक बार एक साहूकार के 7 बेटे थे। 6 की शादी हो चुकी थी। 7वें बेटे की भी देवउठनी एकादशी को शादी हो गई। नई छोटी बहू ने आते ही अपनी सास से कहा, सासू माँ, मैंने अपने मायके से ही धर्मराज जी की कहानी सुनने का नियम ले रखा है। क्या मैं ये नियम ससुराल में भी ले सकती हूँ क्या? सासू ने कहा, क्यों नहीं बहू, मैं तेरे धर्म के काम में क्यों आड़े आऊँगी। जो तेरी इच्छा है वो तू कर। दूसरे दिन नई बहू सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठी। स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद उसने अपनी सास से कहा, सासू माँ, आसपास कोई मंदिर है तो आप मुझे बता दो, मैं मंदिर में जाकर धर्मराज जी की कहानी सुनूंगी। तब सासू माँ बोली, बहू, इस गांव में केवल एक ही मंदिर है और वह बीहड़ जंगल में है, जहाँ जंगली जानवरों का बहुत खतरा रहता है। तुम घर में ही कहानी सुन लो। लेकिन बहू ने जिद पकड़ ली कि नहीं सासू माँ, मैं मंदिर में जाकर ही कहानी सुनूंगी। फिर सासू माँ ने मंदिर की दिशा बता दी। बहू एक मुट्ठी ज्वार और एक मुट्ठी बाजरी लेकर एक तांबे के लोटे में साफ जल भरा और पूजा की थाली लेकर मंदिर चल दी। मंदिर में पहुंचते ही उसने पूजा करके कहानी सुननी शुरू की। तभी वहां एक जंगली शेर आ गया। उसने कहा, मैं तुझे खाऊंगा। बहू बोली, मुझे पहले आप धर्मराज जी की कहानी सुन लेने दीजिए, फिर मुझे खा लेना। थोड़ी देर बाद एक सर्प आ जाता है। वह बोला, मैं तुझे डसूंगा। बहू बोली, हे सर्प देवता, मैंने धर्मराज जी की कहानी सुनने का नियम ले रखा है। मैं कहानी सुन लूं, फिर आप मुझे खा लेना। इस तरह कई जंगली खूंखार जानवर वहां आते गए। बहू ने सभी को एक ही बात बोलती गई। सभी जानवर वहीं बैठ जाते हैं। बहू ने मन ही मन धर्मराज जी से प्रार्थना की कि हे भगवान, मैंने आपकी पूजा पाठ पूरी श्रद्धा और लगन से की है, तो आप ही मेरी रक्षा करना। तब बहू कहानी सुनती है और बहू की कहानी को सभी जानवर वहां बैठे बैठे सुनते हैं। बहू ने कहानी सुनने के बाद आंखें बंद करके जय हो धर्मराज जी की 11 बार बोलती है। फिर अपनी आंखें जैसे ही खोलती है तो उसे वहां कोई जानवर दिखाई नहीं देता। तभी वहां आकाशवाणी हुई, बेटी तुम सुरक्षित हो। सभी जानवरों ने तुम्हारे द्वारा सुनाई गई धर्मराज जी की कहानी सुनी है। उन सब का उद्धार हो चुका है। अब इस मंदिर में कभी कोई जंगली जानवर नहीं आएगा। बहू ने भगवान को प्रणाम किया और घर आकर पूरी बात बताई। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि साहूकार की बहू ने धर्मराज जी की कहानी सुनी, जिससे सभी जानवरों का मोक्ष हो गया, उनका सबका उद्धार हो गया और मंदिर में अब कभी भी कोई जंगली जानवर नहीं आएगा। पूरा गांव सुरक्षित हो गया। तब पूरा गांव साहूकार के पास आकर पूछने लगा कि आपकी बहू ने कौन सी कहानी सुनी थी, हमें भी वो कहानी सुननी है। तब साहूकार की बहू ने पूरे गांव को और अपने ससुराल वालों को धर्मराज जी की कहानी सुनाई। कहानी सुनने के बाद सभी चिरकाल तक सुख भोग कर बैकुंठ को प्राप्त हुए। तो हे धर्मराज जी, जैसे आप उस बहू के ऊपर प्रसन्न हुए और पूरे गांव के ऊपर प्रसन्न हुए, वैसे सबके ऊपर होना। कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तो आज मैंने आपको धर्मराज जी की कहानी सुनाई। अगर आपको ये अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।